जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी बेशुमार दौलत, आसमान चूमती इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अचानक वहां के एयरपोर्ट्स पर करोड़ों की सुपरकार्स लावारिस क्यों छोड़ी जा रही हैं? फेरारी, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां महीनों से धूल फांक रही हैं और उनके मालिक चाबियां गाड़ियों में ही छोड़कर रातों रात देश से भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या खौफ है जो दुनिया भर के अरबपतियों को अपना सब कुछ छोड़कर दुबई से भागने पर मजबूर कर रहा है? क्या सोने और तेल से बना सपनों का यह शहर 2026 तक पूरी तरह खाली होने वाला है? बुर्ज खलीफा की इस चकाचौंध के पीछे छिपा वो असली डार्क सीक्रेट क्या है जिसे दुबई की सरकार और वहां का मीडिया पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है? चेक बाउंस होने के खौफनाक कानून से लेकर शरिया लॉ के उस सच तक जिसने बड़े बड़े रईसों की नींदें उड़ा दी हैं। दुबई के पतन की इस अकल्पनीय और अनफिल्टर्ड रिपोर्ट का पूरा सच जानने के लिए एक बार यह वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए दुबई की चकाचौंध के पीछे छिपे इस सबसे बड़े काले सच की शुरुआत करते हैं। द ग्रेट एस्केप। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में अगर आप कभी गहराई से नजर डालें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हॉलीवुड की पोस्ट अपोकैलिप्टिक फिल्म का सेट देख रहे हैं। फेरारी एंजो, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, पोर्श, बेंटले और मर्सिडीज बेंज जैसी दुनिया की सबसे महंगी और शानदार गाड़ियां वहां हफ्तों, महीनों और सालों से लावारिस खड़ी हैं। इन पर रेगिस्तान की धूल की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि कोई इनके शीशे पर उंगली से वॉश मी लिख जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से कई गाड़ियों के शीशे खुले हुए मिलते हैं और उनकी चाबियां इग्निशन में ही लगी होती हैं। आखिर कोई इंसान अपनी 20 या 50 करोड़ की गाड़ी को इस तरह लावारिस छोड़कर क्यों भागेगा? क्या उन्हें अपनी दौलत से प्यार नहीं है? सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये कारें उन लोगों की हैं जो दुबई के खतरनाक कर्ज के जाल में ऐसे फंसे कि उनके पास अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। रातों रात फ्लाइट की टिकट ली गई, गाड़ी एयरपोर्ट पर छोड़ी गई और वो इंसान हमेशा के लिए दुबई से गायब हो गया। ये दुबई का वो पहला डार्क सीक्रेट है जो इस शहर की चकाचौंध पर एक बहुत बड़ा और काला धब्बा लगाता है। खौफनाक डेब्ट लॉ। दुनिया के ज्यादातर देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या भारत में अगर आपका बिजनेस डूब जाता है या आप अपना कर्ज नहीं चुका पाते तो आपके पास दिवालियापन घोषित करने का एक कानूनी अधिकार होता है। इससे आपको जेल नहीं जाना पड़ता बल्कि आपकी संपत्तियों को बेचकर बैंक अपना पैसा वसूलते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। दुबई के कानून के अनुसार कर्ज न चुका पाना एक सिविल मामला नहीं बल्कि एक क्रिमिनल मामला है। यहाँ घर का किराया देने से लेकर गाड़ी खरीदने तक सब कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स पर चलता है। अगर आपका एक भी चेक बाउंस हो गया तो पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, कोई कोर्ट का चक्कर नहीं होगा। आपको सीधे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद और फिर हाल ही के आर्थिक उतार चढ़ाव में जब कई विदेशी व्यापारियों के बिजनेस ठप हुए और उन्हें लगा कि उनका चेक बाउंस होने वाला है तो उन्होंने जेल की काल कोठरी में सड़ने के बजाय अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़ी और अगली ही फ्लाइट पकड़कर अपने देश भाग निकले। आज भी दुबई में यह कानून विदेशी निवेशकों और कामगारों के सिर पर एक नंगी तलवार की तरह लटकता रहता है। सोनापुर। जब हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 50 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप में इन गगनचुंबी इमारतों को बनाता कौन है? इन अजूबों को बनाने वाले ज्यादातर मजदूर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं। जब ये मजदूर दुबई पहुंचते हैं तो उनका पासपोर्ट उनके ठेकेदारों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। हालांकि इसे अब गैर कानूनी कहा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी डरावनी है। इन्हें दुबई के बाहरी इलाके में स्थित सोनापुर नाम के लेबर कैंप्स में रखा जाता है। सोनापुर का मतलब सोने का शहर होता है, लेकिन यह नाम एक बहुत बड़ा मजाक है। एक छोटे से कमरे में 10 से 15 मजदूरों को जानवरों की तरह ठूंस कर रखा जाता है। यहाँ न तो ठीक से पीने का साफ पानी होता है और न ही एयर कंडीशनर। ये मजदूर दिन में 12 से 14 घंटे उस खतरनाक गर्मी में काम करते हैं जहां इंसान का खून भी उबलने लगे। उन्हें कई कई महीनों तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। अगर वो आवाज उठाते हैं या हड़ताल करते हैं तो उन्हें बिना पैसे दिए सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। दुबई का हर शानदार मॉल और हर गगनचुंबी इमारत इन मजदूरों के खून, पसीने और टूटे हुए सपनों की नींव पर खड़ी है। द शैडो ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज। दुबई खुद को दुनिया के सामने एक बेहद आधुनिक, पश्चिमी और खुले विचारों वाला शहर दिखाता है। यहाँ बड़े बड़े क्लब हैं, बीच पार्टियां होती हैं और शराब भी मिलती है। लेकिन यह आज़ादी एक बहुत ही नाजुक धागे पर लटकी हुई है। दुबई असल में सख्त शरिया कानून से संचालित होता है, जिसे कब और किस पर लागू कर दिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पर दुबई सरकार, वहां के शेख या किसी सरकारी नीति के खिलाफ एक शब्द भी लिख देते हैं तो आपको साइबर क्राइम के तहत रातों रात गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल और स्काइप जैसी सुविधाएं भी आम जनता के लिए पूरी तरह से बैन हैं, ताकि संचार पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहे। विदेशी नागरिकों को अक्सर यह भ्रम होता है कि वो एक आजाद शहर में हैं,
लेकिन एक छोटी सी गलती, जैसे सार्वजनिक जगह पर बहस करना या आपत्तिजनक कपड़े पहनना, उन्हें सीधे जेल के उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। 2026 का महासंकट, क्या दुबई सच में खाली हो जाएगा? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या 2026 तक दुबई सच में खाली हो जाएगा? इसके पीछे कुछ बहुत ही गंभीर आर्थिक और भू राजनीतिक कारण हैं जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया छिपा रहा है। सालों से दुबई अमीरों के लिए एक टैक्स हेवन था। लोग यहां आते थे क्योंकि यहां कोई इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। गिरते हुए तेल के भंडार और बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के कारण यूएई सरकार ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स लागू कर दिया है। इसके अलावा दुनिया भर के देश के नियमों को सख्त कर रहे हैं। जिन अरबपतियों ने दुबई को अपना स्वर्ग मान लिया था, वे अब सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या मोनाको जैसे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि दुबई का टैक्स फ्री आकर्षण अब खत्म हो रहा है। इसके अलावा एआई और ऑटोमेशन के तेजी से बढ़ने के कारण लाखों व्हाइट कॉलर नौकरियां 2026 तक खत्म होने की कगार पर हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी और टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई विदेशी इतनी महंगी जगह पर रहना क्यों पसंद करेगा? द रियल एस्टेट बबल रेडी टू बर्स्ट। दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके रियल एस्टेट पर टिका है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुबई में जितनी इमारतें बनाई जा रही हैं, उतने लोग वहां रहने के लिए हैं ही नहीं। यह एक ओवर सप्लाई का भयंकर संकट है। शहर में आज भी सैकड़ों गगनचुंबी इमारतें रात के समय बिल्कुल अंधेरे में डूबी रहती हैं, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं है। द वर्ल्ड आइलैंड्स नाम का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें समुद्र के बीच दुनिया के नक्शे जैसे कृत्रिम द्वीप बनाए गए थे, आज पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो द्वीप वापस समुद्र में डूब रहे हैं और निवेशकों के अरबों डॉलर पानी में बह चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि नए शिकार फंसाए जा सकें। जिस दिन यह रियल एस्टेट का बुलबुला फटेगा, जिसकी आशंका 2026 के आसपास सबसे ज्यादा है, उस दिन दुबई की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। एनवायरमेंटल डिजास्टर्स और आर्टिफिशियल रेन। दुबई प्रकृति के खिलाफ जाकर बनाया गया एक शहर है। रेगिस्तान में जहां पानी की एक बूंद नहीं होती, वहां गोल्फ कोर्स और आइस स्केटिंग रिंक बनाए गए हैं। इसके लिए समुद्र के पानी को साफ किया जाता है, जिसमें अथाह ऊर्जा खर्च होती है और समुद्र का इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है मौसम के साथ। दुबई में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाती है, लेकिन प्रकृति से इस छेड़छाड़ का नतीजा यह हुआ कि हाल ही के वर्षों में दुबई ने भयंकर और अकल्पनीय बाढ़ का सामना किया है। सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं, मॉल्स के अंदर पानी भर गया और एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े। प्रकृति अब दुबई को यह चेतावनी दे रही है कि कंक्रीट और शीशे का यह महल अब और ज्यादा पर्यावरणीय खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लग्जरी लाइफस्टाइल का झूठा पर्दा। दुबई पूरी दुनिया में खुद को एक लग्जरी ब्रांड के रूप में प्रमोट करता है। इंटरनेट और विज्ञापनों में आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वहां का सिस्टम आपको दिखाना चाहता है। दुनिया भर के मशहूर चेहरों और प्रचारकों को मुफ्त में महंगी ट्रिप्स दी जाती हैं, ताकि वो बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाएं और दुनिया को बताएं कि यह धरती का स्वर्ग है। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र पत्रकार या आम नागरिक दुबई की असली समस्याओं, मजदूरों की मौतों, बढ़ते अपराध या खाली पड़ी इमारतों की जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत देश से निकाल दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया पर इतनी भयंकर सेंसरशिप है कि दुबई की कोई भी नकारात्मक खबर कभी भी मुख्यधारा की इंटरनेशनल न्यूज में नहीं आ पाती। यह एक ऐसा खूबसूरत गुब्बारा है जिसके अंदर सिर्फ हवा और कर्ज भरा हुआ है। रेत के शहर में रेत का अकाल। यह बात आपको शायद एक मजाक लगे, लेकिन जिस शहर की नींव ही रेगिस्तान पर रखी गई है, वहां अब रेत की कमी हो गई है। जी हां, दुबई में आसमान चूमती इमारतों और कृत्रिम द्वीपों को बनाने के लिए जिस खास कंक्रीट की जरूरत होती है, उसके लिए रेगिस्तान की रेत बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वह बहुत चिकनी और गोल होती है। नतीजतन दुबई को अपनी इमारतें बनाने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करके ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से विशेष रेत आयात करनी पड़ती है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुबई का पूरा वजूद कितना कृत्रिम है। जिस शहर को अपनी इमारतें खड़ी करने के लिए 7 समंदर पार से रेत मंगवानी पड़े, उसके विकास की बुनियाद कितनी खोखली हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, करोड़ों की लावारिस पड़ी सुपरकार्स से लेकर मजदूरों के खून पसीने से बने सोनापुर तक, और टैक्स फ्री के उस टूटते हुए वादे से लेकर रियल एस्टेट के फटने वाले बुलबुले तक, दुबई का यह अनफिल्टर्ड और खौफनाक सच आपको कैसा लगा? अपनी बेबाक राय और अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको सोने के इस शहर की चकाचौंध के पीछे छिपा यह फैक्ट बेस्ड, ज्ञानवर्धक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच पसंद आया हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही अकल्पनीय, रहस्यमयी और बिना किसी फिल्टर की सच्ची रिपोर्टिंग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई डॉक्यूमेंट्री की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।